तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों से पाक आर्मी की लाशें बिछ रही हैं, तो दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों ने मोर्चा खोलकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके ऑल वेदर फ्रेंड चीन को भी दहला दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम रणनीति में आपको पाकिस्तान के एक ऐसे संकट से रूबरू कराने वाले हैं जो किसी युद्ध से कम नहीं, जो पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सामत लेकर आया है जिससे खुद पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी इस वक्त हैरान और परेशान दिखाई दे रहा है। टीटीपी के टारगेट लगातार सेट हो रहे हैं। इस बीच बलूच विद्रोहियों ने ग्वादर पर अटैक किया और इस हमले से ग्वादर को इतना नुकसान पहुंचाया है कि पाकिस्तान आर्मी भले ही इस हमले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक के बाद एक वीडियो जो हमारे पास आ रहे हैं वो वीडियो बतला रहे हैं कि किस तरह से बलूच हमले में ग्वादर के पर कच्चे उड़ गए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने बतलाया कि उसने इस आतंकी हमले को विफल किया और उसने 7 बलूच आतंकियों को मार गिराया और इस पूरे घटनाक्रम में महज 2 पाक आर्मी के जवान मारे गए। लेकिन जो वीडियो सामने आए उसने बतलाया कि लगभग 2 दर्जन पाक आर्मी के जवान इसमें मारे गए हैं और समूचे ग्वादर में जो इस वक्त आतंक का साया मंडरा रहा है उससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी हिला हुआ है। क्योंकि अगर हम बात ग्वादर पोर्ट की करें तो बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर का समूचा इलाका इस वक्त चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सेंटर है और सबसे बड़ा दोस्ती का कहें तो फेविकॉल जैसा बॉन्ड भी है। क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के इसी बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को बनाकर चीन ने मिडिल ईस्ट से तमाम जो सप्लाई लाइन है एनर्जी की वो चीन तक सुनिश्चित करने की कोशिश की है और इन कोशिशों को बलूचों ने जो धक्का दिया है उससे बीजिंग हिला पड़ा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी बलूच के हमले जिस तरह के रॉकेट स्ट्राइक हुए थे, जिस तरह से पाकिस्तान की जमीन पर चीनी इंजीनियरों को बंधक बलूचों ने बनाया था, उसके बाद उनको टारगेट किया था, तब जाके चीन ने अपने जो गार्ड्स हैं उनको दरअसल प्राइवेट गार्ड की यूनिफॉर्म में लाकर यहाँ पर तैनात करना शुरू किया था और पाकिस्तान की आर्मी के साथ साथ आईएसआई ने भी ग्वादर में अपने दफ्तर खोले थे और ऐसा लग रहा था कि इसको सुरक्षित कर लिया जाएगा। लेकिन बलूचियों ने जिस तरह से मोर्चा खोला है उससे ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के भी अब देखें तो हाथ पांव फूलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बलूचों ने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बलूचिस्तान को धोखा दिया है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान का एनेक्सेशन बलूच के जो लोग हैं दरअसल उनको कभी स्वीकार नहीं रहा। हम जानते हैं कि जिस तरह से बलूचिस्तान का इस वक्त गढ़ है वो न सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान में बल्कि उनके आतंकी ईरान में जाकर अपना बेस बना चुके हैं। उनको सपोर्ट अब तालिबान से मिल रहा है, यानी अफगानिस्तान में भी बलूचों का बेस बन चुका है और इसके चलते इस वक्त आप देखिए तो ईरान बॉर्डर भी लगातार सुलग रहा है। जिस तरह से बलूच आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान ने स्ट्राइक ईरान की जमीन पर किया, ईरान ने पलटवार किया, तो एक तरफ ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर बलूच विद्रोहियों से सुलग रहा है, दूसरी तरफ बलूचों ने अब एक बड़ा बेस जो है वो खड़ा कर लिया है इस वक्त अफगानिस्तान में, यानी टीटीपी की तरह उनका भी एक तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान की जमीन पर जिस तरह से मोर्चा तैयार हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी देखें तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हम देखें ग्वादर के इलाके को तो लगातार बन रहे सीपेक प्रोजेक्ट के चलते ग्वादर का इलाका जो है जलमग्न होता जा रहा है। वहाँ के मछुआरे जो कि समंदर की तरफ मछली मारने जाते थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो एक के बाद एक प्रतिबंधों के जरिए इस इलाके को बताया गया था कि ये विकसित होगा, लेकिन ये इलाका उतना ही पिछड़ा है। यहाँ के लाखों लोगों को आज की तारीख में पीने के पानी का संकट है, उनके जीवन यापन का संकट है और चीन और पाकिस्तान ने मिलकर दरअसल जिस तरह से इस पूरे इलाके को बर्बाद किया है उससे बलूचिस्तान का विद्रोह और ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त का जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसमें और जो वीडियो और फोटोग्राफ मौजूद हैं उसमें लगभग आप देखिए तो 22 कॉफिन्स जो हैं वो उठते हुए पाकिस्तान आर्मी के हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन मिलकर ग्वादर पे हुए आतंकी हमले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका पर्दाफाश हो गया। जो इस वक्त की रिपोर्ट है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि बलूचों ने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि इस तरह के और हमले किए जाएंगे। ये बलूच के विद्रोह का जो सबसे बड़ा गढ़ इस वक्त ग्वादर बना है, इसमें हम देखें तो चीन और पाकिस्तान की जो सुनियोजित तरीके से यहाँ पर स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। ये मजीद ब्रिगेड है बलूच आर्मी का जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। अगर हम बात मजीद की करें तो ये ब्रिगेड जब बना था दरअसल
आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो पर एसेसिनेशन अटैक हुआ था और उस वक्त उनके ही गार्ड ने उन पर हमला किया था, हालांकि वो विफल रहा था। उसका नाम मजीद था और उसी मजीद के नाम पर मजीद ब्रिगेड जो है वो बलूचियों ने तैयार किया। ये मजीद ब्रिगेड इतना सशक्त हो चुका है कि इसके बैकग्राउंडर को आप देखें तो 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में इसने हमला किया था। उससे पहले इसने जनवरी में माच कस्बे में देखें तो बलूचिस्तान के हिस्से में रॉकेट अटैक करके पाक आर्मी के कई बेस उड़ा डाले थे। और 2015 से लेकर अब तक देखें तो लगातार बलूचियों का हमला जो है वो ग्वादर पर जारी है, जब से सीपेक प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पर पोर्ट बनाया जा रहा है। इस पोर्ट के तहत आप देखिए तो लगातार पहले जेट्टी बनाया गया, उसके बाद हाईवे क्रिएट किया गया, उसके साथ ही तमाम संसाधन यहाँ जुटाए गए, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि जो समुद्री रास्ते हैं दरअसल उन रास्तों के जरिए वो अपने ऊर्जा स्रोतों को तब तक सुरक्षित नहीं रख सकता जब तक ग्वादर का पोर्ट चालू न हो जाए, क्योंकि भारत के साथ युद्ध हो या फिर अन्य देश के साथ इंडियन ओशन और अरब सागर में अगर पूरी तरह से देखा जाए तो युद्ध का मैदान बनता है, तो चीन का जो एनर्जी रिसोर्स है वो पूरी तरह से कट हो जाएगा। ऐसे में ग्वादर के जरिए चीन चाहता है कि अपने ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखे और इसीलिए आप देखिए कि सिंजियांग से लेकर ग्वादर तक तकरीबन 2242 किलोमीटर की सड़क बनाई गई और इसको बनाने में जो कॉस्टिंग आया है लगभग 44 बिलियन डॉलर का आया है। तो 44 बिलियन डॉलर खर्च करके आप समझिए कि चीन चाहता है कि अपने एनर्जी रिसोर्सेज को पूरी तरह से मजबूत करें, लेकिन ग्वादर में जो बलूच विद्रोहियों के जरिए संकट पैदा किया गया है उससे ऐसा लगता है कि चीन के जो सीपेक को लेकर मंसूबे हैं वो कतई फलीभूत नहीं हो सकते। ऐसे भी सीपेक पे लगातार सवाल खड़ा होता रहा है, क्योंकि वो भारत की संप्रभुता को भी चैलेंज करता है। खासतौर पे देखिए तो सीपेक का जो प्रोजेक्ट है जिस तरह पीओके से गुजरता है उसको भारत ने लगातार नकारा है और सीपेक का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्वादर में है उसको बलूचिस्तान जिस तरह से नकार रहा है और बलूचों के हमले जिस तरह से उस पर शुरू हुए हैं उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर पैदा होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए तो बीजिंग में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है कि ग्वादर पोर्ट को कैसे सुरक्षित किया जाए, लेकिन बलूचों ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले लगातार हमलों के जरिए वे ग्वादर पोर्ट को दहलाते रहेंगे और किसी भी कीमत पर सीपेक प्रोजेक्ट को यहाँ पूरा नहीं होने देंगे। ऐसे में हम जानते हैं कि जिस तरह से ग्वादर पोर्ट के आसपास जो एलाइड प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान की आर्मी के और साथ ही चीन की आर्मी के, उस पर भी कई हमले हो चुके हैं और ये पूरा इलाका इस वक्त उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन का जो कॉकटेल है वो ग्वादर में ही अरब सागर में डूब जाएगा अगर बलूचियों का हमला ऐसे ही जारी रहता है। जाहिर तौर पे आप देखें तो लगातार 2015 से 2024 तक के बीच में तकरीबन कई दर्जन ऐसे बलूचों के हमले हैं जिसमें न सिर्फ पाक आर्मी को टारगेट किया गया बल्कि साथ साथ चीन का जो वहाँ पर स्टेब्लिशमेंट है और डिस्पेंसेशन है उसको भी टारगेट किया गया। और ऐसे में हुआ ये ताजा तरीन हमला ये बतला रहा है कि किस तरह से ग्वादर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दे रहा है, न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और ISI के बेस होने के बावजूद भी इस हमले को नहीं टाला जा सका और इस वक्त की स्थिति बतला रही है कि पूरा ग्वादर है जो अलर्ट पर है और वहां पर चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी उतार रखी है, लेकिन बलूचियों ने भी ऐलान कर रखा है तो न सिर्फ मजीद गुट बल्कि बलूच आर्मी का अन्य गुट भी ग्वादर पर हमले करेंगे और ग्वादर का नामो निशान मिटा देंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है सीपेक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ग्वादर का भविष्य और यहाँ से पाकिस्तान और चीन के संबंधों का भविष्य भी तय होना है, लिहाजा इस पर हमारी नजरें गड़ी रहेंगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।